हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो स्टडी वी मेक फ्यूचर। आज की वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनकी डिमांड पर है। उनको एक क्वेश्चन को समझने में कुछ इशू आया हुआ था, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि उनको इस क्वेश्चन को समझने में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को समझा दो। ये जो क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको भी इस क्वेश्चन को समझने में कोई इशू है तो आप भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और हमारी एक्सरसाइज जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 6.1 और 2। तो इसके बाद आप कौन सी एक्सरसाइज में स्टार्ट करूं, मतलब कौन सा चैप्टर है वो स्टार्ट करें, या आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर सकता हूं या फिर चैप्टर नंबर 13 ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करना चाहते हो। तो जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे जिस चैप्टर से रिलेटेड, हम वही चैप्टर है स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि चैनल पर जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास इस क्वेश्चन में है कि ए बस स्टॉप बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard, and each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square होना चाहिए, per meter square, what will be the cost of painting all these cones? और हमने क्या यूज़ करना है, पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 और रूट के अंदर 1.04, उसकी वैल्यू हमने लेनी है 1.02। तो मैंने हाईलाइट किया हुआ हमारे पास क्या क्या, जैसे 50 hollow cones है, 40 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है और हाइट है उसकी 1 मीटर। अब ये देखो हमारे पास सबसे पहले तो हमने जो यूनिट है वो सारी यूनिट है हमारी एक फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो मीटर स्क्वायर है, तो ये नहीं मीटर में है, ये यहाँ पर मीटर में है, यहाँ पर देखो ये 40 सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम एक कोन बनाते हैं। ये कोन है हमारे पास और उसमें दिया हुआ है कि उसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर का है, यानी यहां से लेके और यहां तक ये है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी, नहीं 20 सेंटीमीटर। और हाइट दी हुई है, कोन के अंदर दो हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट होती है और एक हमारी हाइट होती है। इस पॉइंट से लेके अगर इस पॉइंट को मैं इस तरीके से मेजर करता हूं बिल्कुल वर्टिकली, तो ये हो गई हमारी इस कोन की हाइट, यानी यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये है इसकी हाइट। और एक होती है हमारे पास स्लैंट हाइट, जो देखो ऐसे तिरछी है, ये है हमारी स्लैंट हाइट। और यहां पर ये देखो इस तरीके से ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हो जाती है हमारी h, ये रेडियस r, और ये हो जाती है हमारी यहां पर l। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि इस जो कोन है इस कोन को पेंट करना है, और ऐसे 50 कोन्स है, इस कोन को पेंट करना है बाहर से, ठीक है। और उसको पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें टोटल कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल। पाई हमारे पास गिवन है, आर हमें डायमीटर दिया हुआ है, जस्ट उसका हाफ कर लेंगे। एल हमें यहां पर निकालनी पड़ेगी, एल को हमारे पास नहीं है। एच हाइट हमारे पास 1 मीटर, आर हम यहां से निकालेंगे, तो गिवन में हमारे पास डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर।
इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। दिस इज आवर रेडियस। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एल हमें फाइंड आउट करनी है। एल स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम एल फाइंड आउट कर लेंगे। तो h हमारे पास कितनी है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1, r हमारे पास कितनी है 0.2 मीटर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर। इतना आ गया, क्योंकि यहाँ देखो 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, दिस इज 2 पॉइंट आ गए, तो यहाँ पर इस तरीके से 0.04 मीटर आ जाएगी। इसका स्क्वायर किया तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास है 1.04, इतना आ गया। और देखो क्वेश्चन में अभी दिया हुआ था कि अगर हमारे पास रूट में 1.04 है तो उसकी वैल्यू हम लेंगे इज इक्वल टू 1.02 ये मीटर। तो अब हमारे पास पाई की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी है और एल की वैल्यू भी है। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा हमारे पास। तो दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.2 और एल की वैल्यू हमारे पास है 1.02। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। और जब एक का निकल जाएगा और हमें क्या करना है 50 होलो, इस तरीके के 50 कोन है वो यूज किए हुए हैं, यानी 50। तो हम 50 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तो पहले एक का निकालेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है इसको। तो या तो आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, एक दूसरा तरीका क्या करोगे, पॉइंट हटा दो, इसके पॉइंट हटाए तो 100, इसका पॉइंट हटाया 10, इसका भी पॉइंट हटाया तो 100 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाया है, हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 314 से की, तो मैंने 2 से की मल्टीप्लाई, तो 2 चौक 8, 2 6, इतना आ गया। अब 102 की मल्टीप्लाई करनी है। 102 के लिए क्या करेंगे, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, जस्ट 2 जीरो आ जाएगी। और फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दो 6 to 8 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हमारे पास आ जाएगी 2 16, 1 4 1 5 और 12। इसमें हम इतना और ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56। और पॉइंट्स कितने हैं, कितने डेसिमल के बाद, कितने नंबर के बाद हमारा जो है पॉइंट लगेगा। यहाँ पर देखो 2 4 और 1 5, यानी 5 के बाद 1 2 3 4 5, यानी ये इसकी हमने मल्टीप्लाई भी कर ली। ठीक है, एक कोन का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिल गया। अब हमने क्या करना है 50 का निकालना है। तो यहां लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 होलो कॉन्स इक्वल टू, इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.64056 को 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 50 बन गया ना, 2 से मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो ये 50 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगी करने के लिए, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। तो यहाँ से अगर देखो, अब जो डेसिमल का पॉइंट है ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 64.056 और इसको फिर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 32.028। ये आ गया मेरे पास 50 होलोकॉन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मेरे पास 50 का आ गया। अब क्या है, ये देखो, ये है मेरे पास मीटर स्क्वायर के अंदर, मीटर स्क्वायर में ये मान, अब एक कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर यानी 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 12 रुपये है। तो इतने एरिया को पेंट करने का कॉस्ट है वो फाइंड करना है हमें।
ये मान के चलो कि एक चॉकलेट है उसकी कॉस्ट है 12 रुपये, तो 32 चॉकलेट है उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 12 रुपीज और कॉस्ट ऑफ दिस कितना हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, 32 से मल्टीप्लाई, 32 को 32.028, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास, टोटल कॉस्ट। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखो, पहले 30 से करके देख लेता हूँ, यहाँ पर 30 से कर दूंगा, अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो 12 को मैंने 30 से करा तो 360, तो यहाँ पर ये आ जाएगी, और 2 से करूँगा प्लस 24 यहाँ पर आ जाएगी, तो आ जाएगी 384 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी ये चैप्टर मैंने आपको समझाया नहीं है बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि भाई हमें ये चैप्टर पहले सीखना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और नहीं तो फिर मैं चैप्टर नंबर 7 है वो स्टार्ट करूँगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, क्योंकि जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको वीडियो समझ आ रही है नहीं आ रही। आप ये देखो कि मैं दिन में जॉब करता हूँ और नाइट में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ इतना तो सपोर्ट करो मुझे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।